कभी सोचा है कि कामयाबी का सबसे बड़ा राज आखिर है क्या? देखिए, न्यूरोसाइंस की माने तो ये सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि दिमाग को खाली छोड़ने की कला है। जी हाँ, क्योंकि जब हमारा दिमाग एकदम शांत होता है ना, तभी वो कमाल के आइडियाज आते हैं जो हमें सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ाते हैं। चलिए इसी से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प बात को समझते हैं। कभी गौर किया है कि जिंदगी के सबसे बेहतरीन, सबसे कमाल के आइडियाज हमें कब और कहाँ आते हैं? ये थोड़ा अजीब है, पर सच है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये ब्रिलियंट आइडियाज आते कहाँ से हैं? देखिए, आज की दुनिया में हम सब लगातार बिजी हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, काम की डेडलाइंस, सोशल मीडिया का शोर, इन सब के बीच हम यही सोचते रहते हैं कि ज्यादा मेहनत मतलब ज्यादा कामयाबी। पर साइंस कुछ और ही कहानी बताता है। जरा सोचिए, हम घंटों ऑफिस में, मीटिंग्स में अपनी डेस्क पर सिर खपाते हैं कि कोई अच्छा आइडिया आ जाए, पर वो आता कहाँ है? शावर में नहाते हुए, गाड़ी चलाते हुए या बस यूं ही टहलते हुए? आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इस पहेली का जवाब छिपा है हमारे दिमाग के काम करने के दो अलग अलग तरीकों में। कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन के दो मोड हैं, और हमारी सारी क्रिएटिविटी, सारे बड़े आइडियाज इन्हीं दो के बीच के बैलेंस से पैदा होते हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में कहते हैं DMN। इसे आप अपने दिमाग का सपने देखने वाला हिस्सा समझ सकते हैं। ये तब एक्टिव होता है जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते, जब हमारा दिमाग बस यूं ही भटक रहा होता है, ख्यालों में खोया होता है। और कमाल की बात यह है कि यहीं से वो नए और अनोखे आइडियाज निकलते हैं। और फिर आता है दूसरा मोड, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क, यानी ECN। अगर DMN सपने देखने वाला है, तो ECN उन सपनों पर काम करने वाला है। ये तब जागता है जब हमें किसी काम पर फोकस करना हो, प्लानिंग करनी हो, लॉजिक लगाना हो। सीधी सी बात है, ECN ही हमारे सपनों को हकीकत में बदलता है। तो बात बिल्कुल साफ है, DMN आइडियाज जनरेट करने का चैंपियन है और ECN उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने का। असली कामयाबी का राज इन दोनों के बीच सही तालमेल बिठाने में ही है। मतलब ये जानना कि कब दिमाग को खुला छोड़ना है और कब उसे काम पर लगाना है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात। चलिए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े यूरेका मोमेंट्स तभी आए जब दिमाग के सपने देखने वाले हिस्से यानी DMN को आज़ादी से काम करने का मौका मिला। सबसे पहला और सबसे मशहूर किस्सा है सर आइजैक न्यूटन का। जब उनके दिमाग में ग्रेविटी का वो रेवोल्यूशनरी आइडिया आया, तो वो किसी लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। नहीं, वो तो बस एक सेब के पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे। उनका दिमाग पूरी तरह रिलैक्स था। और उसी आराम के पल में उनके DMN ने, यानी उनके सपने देखने वाले दिमाग ने, एक सवाल पूछा, ये सेब सीधा नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर या साइड में क्यों नहीं गया? बस यही थी वो क्रिएटिव चिंगारी। इसके बाद उनके ECN यानी काम करने वाले दिमाग ने सालों तक मेहनत की, मैथ्स और फिजिक्स का इस्तेमाल किया और ग्रेविटी के नियम बना दिए। देखा, पहले DMN का सपना, फिर ECN का काम। एक और मजेदार कहानी है आर्किमिडीज की। वो अपने राजा के दिए एक बहुत ही मुश्किल सवाल में बुरी तरह उलझे हुए थे। जब कोई रास्ता नहीं सूझा, तो वो थक हार कर, फ्रस्ट्रेट होकर सब कुछ छोड़ छाड़ के नहाने चले गए। और फिर क्या हुआ? जैसे ही वो पानी से भरे बाथटब में उतरे, बिजली की तरह उनके दिमाग में जवाब कौंधा, पानी का डिस्प्लेसमेंट। ये एक प्योर DMN मोमेंट था। वो इतने एक्साइटेड हुए कि यूरेका चिल्लाते हुए गलियों में दौड़ पड़े, जिसका मतलब होता है मिल गया। और चलिए एक मॉडर्न जमाने का उदाहरण भी देख लेते हैं। JK रोलिंग। उनकी ट्रेन एक बार 4 घंटे लेट थी। वो बस बैठी थीं, कुछ खास नहीं कर रही थीं, और तभी उनके दिमाग में एक चश्मे वाले, काले बालों वाले जादूगर लड़के का पूरा कैरेक्टर आ गया। वो जो बर्बाद हो रहा वक्त था ना, वो असल में उनके DMN के लिए जादूगर गया। तो इन सारी कहानियों से एक बात तो साफ है, हम कामयाबी के लिए एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। और ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सक्सेस यानी कामयाबी बराबर है ड्रीम यानी सपना देखना, जो DMN का काम है, प्लस डू यानी काम करना, जो ECN का काम है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, और बिना किसी बड़े विजन के मेहनत करने से भी सिर्फ थकान मिलेगी। असली जादू इन दोनों के बैलेंस में। पर यहीं पर हम सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती करते हैं। जैसे ही हमारे DMN से कोई नया नाजुक सा आइडिया जन्म लेता है, हम फौरन अपने ECN यानी अंदर के क्रिटिक को जगा देते हैं और वो शुरू हो जाता है, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? और बस उसी पल वो कमाल का आइडिया दम तोड़ देता है। तो सवाल ये है कि इस गलती से बचें कैसे?
इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, रोजाना 15 से 20 मिनट का अनप्रोडक्टिव टाइम शेड्यूल करें। मतलब ऐसा वक्त जब कोई फोन नहीं, कोई टारगेट नहीं, बस दिमाग को आवारा घूमने की आज़ादी हो। नंबर 2, अपने आइडियाज़ को तुरंत जज मत कीजिए। पहले डीएमएन को खुलकर खेलने दीजिए, बाद में ईसीएन से उसे तराशिए। और नंबर 3, जब आप किसी आइडिया पर काम कर रहे हों तो मुश्किलों से घबराइए मत, डटे रहिए। चलिए, अब ये देखते हैं कि इस फॉर्मूले को अलग अलग प्रोफेशन और जिंदगी के अलग अलग रोल में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि एक स्टूडेंट मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अपने डीएमएन का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब उसे विजुलाइज कर सकता है। और फिर ईसीएन का इस्तेमाल करके पढ़ाई का टाइम टेबल बना सकता है, रिवीजन कर सकता है। इसी तरह एक होम मेकर अपने डीएमएन को घर सजाने या कोई नई रेसिपी सोचने जैसे क्रिएटिव कामों में लगा सकती हैं, और ईसीएन का इस्तेमाल घर का बजट बनाने और रोज के काम मैनेज करने में कर सकती हैं। और अगर बात करें एंटरप्रेन्योर्स या इन्वेस्टर्स की, तो उनके लिए तो ये बैलेंस और भी ज्यादा जरूरी है। अपने डीएमएन को लॉन्ग टर्म विजन बनाने और मार्केट के ट्रेंड्स को समझने में लगाइए, और ईसीएन का इस्तेमाल डे टू डे ऑपरेशन, टीम मैनेजमेंट और रिस्क को संभालने में कीजिए। और हां, इमोशनल होकर या सिर्फ न्यूज देखकर फैसले लेने से हमेशा बचिए। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, कामयाबी सिर्फ जी तोड़ मेहनत से नहीं मिलती। ये इस बात से मिलती है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कितने सही ढंग से करते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब बस एक ही सवाल बचता है। आप अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ सोचने के लिए, उसे भटकने के लिए वक्त कब निकालने वाले हैं?